हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग संपूर्ण बिहार का भूगोल जो है उसके बारे में, तो बिना देर करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का भूगोल। तो पहला क्वेश्चन जो है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आके मिलती हैं। तो हम लोग यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। और हम लोग एमसीक्यू के रूप में नहीं पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट आंसर के रूप में पढ़ेंगे ताकि कम समय लगे, और जिसकी ज़रूरत होगी उसका हम ऑप्शन भी बताते जाएंगे। तो इसमें हम लोग का जो आंसर होगा वो है गंडक, कमला और बागमती। इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जो पुनपुन है वो दक्षिण बिहार की नदियाँ है। फिर कर्मनाशा है दक्षिण बिहार की नदियाँ, और सोन ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा गंडक, कमला, बागमती। आप आंसर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये तो सबको पता होगा, पश्चिमी चंपारण। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, तो देश तो एक ही है, बिहार से जो सटा हुआ है नेपाल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो देखते हैं तो ये है मुंगेर है। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है, तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है मानसूनी, ज्वारीय वन, पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो इसका होगा वो शुष्क पर्णपाती होगा। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा जिला है इस दिए हुए 3 में से कि जो गंगा को स्पर्श नहीं करती है। तो मुंगेर भी गंगा को स्पर्श करती है, बेगूसराय गंगा बेगूसराय से भी होकर बहती है, भागलपुर से होकर बहती है। तो इस तीनों से स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है। जैसे आप लोग को पता होगा जो हमारा बिहार है वो लगभग चतुर्भुज के समान है, तो इसमें बोल रहा है उत्तर से दक्षिण। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए 3, 4 और 5। वही अगर पूरब से पश्चिम की तरफ बोलता तो आप लोग गौतम बुद्ध का जो शताब्दी वर्ष होता है उसको आप लोग याद कर लेते, 483 483 ठीक है किलोमीटर। तो इस तरह दोनों साइड का आप लोग याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान क्या है, तो इसमें से कोई नहीं है क्योंकि जो कुछ दिन पहले तक आप लोग जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था तब तो आप 13 मार सकते थे, लेकिन 2021 में शायद जब इधर हो गया जम्मू कश्मीर का विभाजन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, तो उसके बाद ये 12वां स्थान पर आ गया है अपना बिहार। ठीक, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये किशनगंज है। इसमें आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जो बिहार जो होता है हमारा, जब मानसून आता है ना तो वो पूरब से एंट्री करता है। तो अगर यहाँ पर और कोई ऑप्शन होता तो आप लोग पूरब में सबसे देखिएगा जिला जो है वो पूरब में कौन है। इन चारों ऑप्शन से सबसे पूरब में जो जिला होगा वहीं पर ज़्यादा वर्षा होता है, क्योंकि जब हम बिहार में पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो वर्षा का मात्रा जो है वो कम होते जाता है। तो आप लोग को ढूंढना है कि कौन सा जिला बिहार के पूर्वी भाग में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो ये हो जाएगा 918। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से तो ये आगे है, क्योंकि जो पटना जो पड़ता है वो 86 डिग्री देशांतर पर पड़ता है, और जो हमारा भारत का मानक है वो 82 डिग्री हाफ मतलब 82.5 डिग्री पर पड़ता है, इसलिए ये आगे है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो ये जनसंख्या घनत्व यानी ज़मीन कम है और जनसंख्या ज़्यादा है बिहार में, तो उसके अनुसार हमारा स्थान जो है वो पहला है। और यहीं पर हम लोग देख लें कि सबसे ज़्यादा जो बिहार में जिला कौन सा है जनसंख्या घनत्व से, तो वो होता है आपका शिवहर। ठीक है, शिवहर सबसे ज़्यादा होता है,
और कैमूर सबसे कम होता है 876। बिहार किस गोलार्ध में है? तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? तो ये है बिहार। बिहार की मुख्य नगदी फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें दिया हुआ है गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू। तो जो नगदी फसल पूछ रहा है तो नगदी फसल के रूप में हम लोग गन्ना को जानते हैं, गन्ना हो जाएगा। बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो ये तो सबको पता है, कोसी को, क्योंकि ये अपना जो हर एक साल बाढ़ के वजह से उत्तरी बिहार में बहुत तबाही करती है। ये अपने साथ अवसाद लेकर आती है, तो इसलिए हर एक साल अपना जो होता है मार्ग बदलते रहती है। इसके वजह से उत्तरी बिहार में बहुत बाढ़ आता है हर एक साल, तो इसलिए इसको शोक नदी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा किशनगंज में। किशनगंज में सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्पादन। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी देखें तो बिहार में उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो गया, और सबसे ठंडा जिला भी गया ही होता है। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाए जाने वाली मिट्टी है, सर्वाधिक भूभाग में, तो ये है दोमट मिट्टी। सबसे ज़्यादा मिट्टी दोमट मिट्टी ही सबसे ज़्यादा बिहार में पाई जाती है, और दोमट को हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी बिहार में पाई जाएगी। जो वाल्मीकि नगर वन्य अभयारण्य अवस्थित है तो पश्चिमी चंपारण में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये हो जाएगा 45.85%। आंसर हो जाएगा बी, 45.85%। तो झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत ज़मीन बच गया है? तो ये हो जाएगा 54%, क्योंकि 100% में 45 पे घटाएंगे तो लगभग 54 के बराबर आएगा। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या तो ये है 3 हो जाएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, और एक देश रखता है नेपाल। निम्नलिखित में से भारत में के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती? तो यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं, उसमें से हम लोग अभी तो देख ही लिए, उत्तर प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये तो तीनों सीमा शेयर करेगा, लेकिन उड़ीसा शेयर नहीं करता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बिहार विस्तृत है कहाँ पर? तो कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है ना। बिहार के उस जिला का नाम बताइए, कि मतलब बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है। तो ये हो जाएगा और रोहतास जिला हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। वो नीचे थोड़ा सा ऐसे घुसा रहता है रोहतास, तो इधर उत्तर प्रदेश से भी मिल जाता है और नीचे झारखंड से भी। तो आप लोग याद रखिएगा कि कितने लोग कैमूर समझ जाते हैं, कैमूर नहीं है, कौन है? तो रोहतास है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट, और इसको मीटर में देखा जाए तो ये होती है 53 मीटर। मीटर में देखें तो किसी में भी पूछ सकता है, इसलिए फीट और मीटर दोनों याद करके चलिए। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा का दक्षिण भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 37,183 वर्ग किलोमीटर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी किस नदी को पूछा है? तो हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो ये है दून घाटी। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, और जैसे बिहार अपना ये हो गया, तो जब ये बीच में गंगा बांटती है तो इधर से ढाल ऐसे आता है, उत्तर ये है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ढाल हो जाता है। वही दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल होगा, तो यही पूछ रहा है। फिर एक और ढाल होता है, एक होता है जब गंगा इधर जा रही है तो
इस तरह भी ढाल होता है इसका, पूरब से पश्चिम की तरफ भी। ये होता है प्रति 1 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर का ढाल होता है। इसको भी आगे देखेंगे, क्वेश्चन में आएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगला आ ही गया, वही क्वेश्चन है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये है 6 सेंटीमीटर, जो अभी बता रहे थे। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले में क्या स्थित है? तो राजगीर की पहाड़ी है, बिल्कुल। गिरियत की पहाड़ी ये भी है। बिहार शरीफ की पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? बिहार के तराई प्रदेश, तो ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर, शिवालिक के समानांतर होता है। जो पहाड़ों से उतरता है तो उसी को तराई क्षेत्र बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इससे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, तो गया भी झारखंड से मिलता है, जमुई भी मिलता है, नवादा भी मिलता है। जो नहीं मिलता है, जो सीमा नहीं साझा करता है, वो है बक्सर। तो आंसर हो जाएगा ए। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है। तो इसमें जो है नेपाल से तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 जिला जो है नेपाल से साझा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या बताइए। तो ये होते हैं 8। कौन? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर और कटिहार। इस तरह ये 8 जो डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड से सीमा साझा करते हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है। तो ये है भांगर मिट्टी में बोल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट। ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। तो बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इसका आंसर एक धान, गेहूं, गन्ना, चना, यही हो जाएगा। इसका भी आंसर ये हो जाएगा। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। अब पूछ रहा है ताल मिट्टी में, तो ताल मिट्टी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दलहन, तिलहन और गेहूं। गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है। तो कच्छारी मिट्टी क्या कहलाएगी? तो ये हो जाएगी खादर मिट्टी कहलाएगी। जो पुरानी होती है उसको खादर बोलते हैं, जो नई होती है उसको बांगर बोलते हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कैसी मिट्टी से? तो कच्छारी मिट्टी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो ये है बंगाल की खाड़ी से। बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ेगा, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। अगला जो क्वेश्चन है वो है अभयारण्यों को लेके। संजय गांधी अभयारण्य कहाँ है? तो ये तो पटना में है, ठीक है। वाल्मीकि अभयारण्य ये चंपारण में है। कैमूर अभयारण्य तो रोहतास हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य तो बोध गया। और राजगीर अभयारण्य तो ये नालंदा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो मिल रहा है ये हो जाएगा। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये है बक्सर में। और इससे भी अगर छोटा पूछे तो चौसा बोलिएगा, चौसा रहे ऑप्शन तो चौसा। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है?
तो इसमें हो जाएगा 4 to 5 किलोमीटर, क्योंकि हमारा पूरा बिहार ही 483 किलोमीटर का होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसमें दिए हुए, तो सबसे लंबी सहायक नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कोसी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी, उसकी लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। और उसके बाद घाघरा नदी, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा सारण जिला। ये उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, सारण जिला, जिसको छपरा, जिसका मुख्यालय छपरा डिस्ट्रिक्ट है, छपरा है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम कहाँ है? तो ये है अमरकंटक से निकलती है। सोन कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये पलामू की चोरहा नदी पहाड़ी से निकलती है, पलामू की चोरहा पहाड़ी से। करमनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में प्रवेश करती है? तो यह है चौसा। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। ये कितने मीटर ऊंचाई है इसकी? तो 47 मीटर ऊंची है काकोलत। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो ये सबको पता है, राजगीर में। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो यह है कोसी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? तो ये अजय नदी है। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है? कहाँ पर? तो मुंगेर जिलों में। तो मुंगेर जिला में कौन कौन है? सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ठीक है, ये इनका सही समूह है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह है बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल बसा हुआ है? तो यह है बोध गया, जहाँ पर इसको निरंजना नदी भी बोलते हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, सोमेश्वर की पहाड़ी से, तो कौन सी नदी है? तो बूढ़ी गंडक है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूरब की तरफ। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो ये है गंडक को। अगला क्वेश्चन है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर ये विभक्त होती है। तो उस जगह का नाम है बराबर के पहाड़ी के निकट ये विभक्त होती है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो दिए हुए ऑप्शन में जो हम लोग को ढूंढना है कि उत्तर से कौन सी नदी आके गंगा में मिलती है। तो इसमें देखते हैं, जैसे पुनपुन, तो ये तो दक्षिण बिहार की नदी हो जाएगी, तो ये तो होगी नहीं। इसमें फिर करमनाशा दक्षिण बिहार की नदी हो जाएगी, ये भी नहीं ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा। गंडक, कमला, बागमती ये हो सकता है। इसमें सोन दक्षिण बिहार की नदी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, गंडक, कमला और बागमती। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो ये दोआब कहते हैं। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो ये तो अभी हम लोग देख लिए हैं, 47 मीटर। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो ये है बूढ़ी गंडक। केवल नाम से बूढ़ी गंडक है, लेकिन बहुत तेज धारा लेकर बहती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर से किस नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में? तो ये है ऑप्शन गंडक। गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर में।
बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली क्या है, कौन सी है? तो ये है सोन कनाल। इस अगला है कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो ये 1965 में बनकर तैयार हो गई थी। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कोसी बिहार और नेपाल की है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है कौन है? तो सोन नदी भी बिहार की है, गंडक नदी परियोजना घाटी परियोजना भी बिहार का है, और कोसी नदी घाटी परियोजना भी है। तो तीनों है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो यह है सोन नहर प्रणाली। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो बिहार में जो सबसे प्रमुख फसल है वो है चावल। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल में धान आता है। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो यह है दरभंगा जिले में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला जो क्वेश्चन है, और बिहार में जूट प्रमुखता से उगाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी होना चाहिए, उत्तर पूर्वी मैदान में। ठीक, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगी गेहूँ। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया एवं कटिहार हो जाएगा। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फलों का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो यह है चीनी उद्योग। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो कृषि आधारित ये सभी हो जाएंगे, जूट उद्योग भी हो जाएगा, चीनी उद्योग भी होता है, और चाय उद्योग भी होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। बिहार में सोने के सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो जमुई सही है, पश्चिमी चंपारण यह भी सही है, तो उपरोक्त ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है? तो ये है तराई कहा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिहार की जलवायु, तो इसमें तो इसके अनुसार तो कोई नहीं है, उष्ण पर्णपाती होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो इसमें सवाना तो बिल्कुल नहीं होगा, मानसूनी भी नहीं होगा, उष्ण आर्द्र भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन जो बचता है भूमध्य सागरीय, ये हो सकता है, बट ये श्योर नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार भूमध्य सागरीय हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसमें मानसून प्रभावित करता है, हिमालय भी प्रभावित करता है, कर्क रेखा भी करता है, जो नहीं करता है वो है गंगा नदी नहीं करती है, बिहार के मानसून को प्रभावित नहीं करती है। अगला जो क्वेश्चन है, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो ये चंपारण में। दियारा का अर्थ होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। कोसी परियोजना शुरू की गई थी, कोसी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1954 में शुरू की गई थी। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बिहार में जो दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था 1978 में। वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो इसमें हो जाएगा आंसर बाघों का, बाघ पाए जाते हैं वाल्मीकि अभ्यारण्य में। किस नदी के उद्गम और संगम बिहार में है? दोनों उद्गम और संगम दोनों बिहार में है, तो यह है बूढ़ी गंडक के। बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 में जो भूकंप आया था वो किस माह में आया था? तो आंसर है मई महीने में आया था। कौन सुमेलित नहीं है? सदानीरा गंडक को बोलते हैं, सरुई घघरा सही है, बूढ़ी गंडक करहना सही है, सोन द्रोणवती इसको नहीं, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा यही, सुमेलित नहीं है सोन और द्रोणवती। कुंड
और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, तो ये पर्वतों और मैदानों में पाई जाती हैं। देवदार, चीड़, एबनूस किस प्रकार के वन हैं, तो ये है शंकुधारी वन। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट, और मीटर में देखें तो 53 मीटर। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो ये है बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाएगा, तो ये सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण, ये आंसर बी हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, तो ये हो जाएगा भागलपुर। जो बिहार में पूरब में पड़ेगा वो सर्वाधिक आर्द्रता वाला होगा, पहले ही बताए थे, क्योंकि जो पूरब में होगा वो ज़्यादा बारिश ग्रहण करेगा। कौन सा समूह नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं, तो जो बिहार के सीमा रेखा बनाएगी वो हो जाएगी करमनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिले के नाम से जाना जाता है, तो ये है बेगूसराय। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था, तो ये 1990 में। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 12वां सबसे बड़ा राज्य तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में हो गया, ये आंसर ए हो जाएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है, तो जो गंडक नदी है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ है, तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, तो ये हो जाएगा कोसी नदी। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है कि जूट का कौन करता है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया, और कटिहार भी होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो पूर्णिया हम मारेंगे। बिहार में चावल शोध एवं विकास स्थान कहाँ अवस्थित है, यह है आरा में। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है, तो ये है 3 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है हाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध है, हाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है फल परिसंस्करण के लिए। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में होता है, तो उत्तरी बिहार में। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो उत्तरी में कौन सी 2 नदी बांटेगी, तो ये हो जाएगी जो बांटेगी ये बागमती। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है, तो सबसे अधिक जो उत्तरी भाग में पूर्वी भाग में खेती होगी वो पटसन की। बिहार में शहरी आबादी का कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 10.46%। बिहार का 10.46% आबादी शहरों में रहती है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी एवं राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है जो है ये गया हो जाएगा, आंसर जो होगा गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है जो हिमालय से निकलती है, तो ये हो जाएगी गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि। आंसर हो जाएगा डी 129 क्वेश्चन नंबर। अगला है दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां है, तो ये हो जाएगी सोन, करमनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, ये सब दक्षिणी भाग से मिलती हैं, तो इसलिए ये दक्षिण पठार की हो जाएगी। बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आंसर 19.6, लगभग 20% भाग जो होता है वो बहुफसली होता है बिहार का।
अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो लौरिया अरेराज, ये जहाँ पर अशोक का स्तंभ मिलता है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्गत सीमा नहीं बनाता? तो इसमें दिया हुआ जो है गया बना लेगा, जमुई, नवादा ये सब बनाते हैं, बक्सर नहीं बनाता है, तो आंसर ए हो जाएगा बक्सर। धरवार समूह की चट्टान धरवार समूह की चट्टान अवसादें पाई जाती है, तो ये पाई जाएंगी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। कहाँ? तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये है और सोमेश्वर श्रेणी, तो ये तो पारसनाथ पहाड़ी से भी पुरानी। अच्छा, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है कैसी? तो पारसनाथ से पुरानी, बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत है, इससे नहीं है। राजमहल शिवालिक है ना, तो शिवालिक सबसे न्यू होगा, तो इन सबों से नई हो जाएगा। ये बाकी सब पुरानी पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ी ये भी पुरानी है, खड़गपुर की पहाड़ी ये भी पुरानी है, इन सबसे नई पहाड़ी है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में, और अब बिहार में नहीं है, अब तो झारखंड में हो गई है ये नदी, तो ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो इसमें जो दिया हुआ है राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, तो बिहार जो है नमक का उत्पादन नहीं करता क्योंकि यहाँ पर समुद्र ही नहीं है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 सेमी से 150 सेंटीमीटर तक। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। इस तरह हम लोग टोटल 138 लगभग पूरे बिहार का जो भूगोल है उससे हम लोग पूरी तरह इस विषय में, इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।